हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एक ऑसम सीरीज चल रही है जिसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए और रेलवे एग्जाम्स के लिए। और अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक पीओ की भी तैयारी कर रहे हो, उसके भी सभी क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर इन सेशंस को बड़े ध्यान से समझते हो। ठीक है, ऑलरेडी 5 पार्ट आ चुके हैं, छठा पार्ट है आज हमारा। इसमें आज एवरेज स्पीड के बारे में सब कुछ समझेंगे और इसके बाद 2 या 3 पार्ट और आएंगे मैक्सिमम। उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 1-2 पार्ट्स मैंने 2-3 महीने पहले भी कराए थे, राइट। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेसेस, सर्कुलर रेस एंड लीनियर रेस, वो आप पुरानी वीडियो से देखना। और अगर हम बात करें, बाकी चीज़ें यहाँ पे चल ही रही हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। ये पार्ट 6 है, इसमें एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी फ्री क्लासेस वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। उन सब वीडियोज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो और रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी देख सकते हो और उनकी PDF डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट की, तो इंस्टॉलमेंट के जो सेशंस हैं वो भी आए हैं। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस का कैसे सोल्व करें। तो इनकी क्लासेस आपको मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो करोगे तो वहाँ पे ही क्लासेस भी देख सकते हो। साथ के साथ अगर हम बात करें, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको अनअकैडमी में पढ़ा ही रहे हैं, तो इन सबसे अपनी तैयारी कर सकते हो। आपको रेफरल कोड याद रखना है RB10। इस कोड को अप्लाई करते जितने भी टीचर्स हैं जो SSC एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज आपको सिंगल प्लान के अंदर मिल जाते हैं। कोड याद रखना है RB10। इसे अप्लाई करते जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा प्लान्स के अंदर वो मिल सकता है। अगर आप अनअकैडमी प्लस से तैयारी करना चाहते हो, फ्री क्लासेस देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आती ही हैं, तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। अगर हम बात करें, 2 नवंबर से एक मेरा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है एडवांस मैथ्स का। ठीक है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, जिसमें हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। जो ये कोर्स होगा ये किसके लिए होगा, ये SSC CGL 2020, CHSL 2020 या किसी और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें एडवांस मैथ्स पूछा जाता है, उसके लिए इनफ रहेगा। ठीक, तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग बैचेस आते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, और बाकी जितने भी टीचर्स सबके रिकॉर्डेड फॉर्म में तो पूरा कोर्स अवेलेबल होता ही है। तो रिकॉर्डेड वीडियोज आप हमेशा देख सकते हो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। तो कोड याद रखना है RB10। ठीक है, मेरा कोर्स भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है अनअकैडमी पे। अच्छा, आज हम सीखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कुछ अलग से नहीं होती, हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, यही है स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या होता है, कई बार क्या होता है हम डिस्टेंस को है ना एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल नहीं करते। से मैंने कहा मेरे पास टोटल 10 किलोमीटर है, मैंने 4 किलोमीटर तो ट्रेवल करा किसी स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैंने बचा हुआ जो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा वो करा मैंने से यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का मतलब इतना सा है, सिर्फ औसत गति क्या होगी कि जिस गति से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे जाना है, उस सिंपल एक गति से अगर ट्रैवल करूँ तो जितना टाइम मुझे इस केस में लग रहा है ना, जब मैं अलग अलग स्पीड से जा रहा हूँ उतना ही टाइम लगे मुझे। क्या मतलब, देखो मैंने कहा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करूँ, मुझे कितना चलना है, टोटल डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मुझे जाना है। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है टोटल जाने में, मैंने कहा यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर चला 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा, 4/2, 2 घंटे। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे 6 किलोमीटर गए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा मुझे, टाइम लगा होगा यहाँ पे 6 घंटे, राइट। तो टोटल जो मेरे पास टाइम लगा होगा पूरी जर्नी का, क्या वो लगा होगा 2 + 6। क्या मुझे पूरी जर्नी को कवर करने के लिए 8 घंटे लगे होंगे। तो मेरे पास टोटल टाइम की बात करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा 8। इसे ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को कहते हैं हम एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 10/8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता तो भी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मुझे उतना ही टाइम लगता। तो मैंने कहा अगर मेरी गति इतनी होती, 10/8 किलोमीटर पर आवर की गति होती, डिस्टेंस है मेरे पास 10, तो टाइम कितना लगता, 10/10 × 8, ही आ जाएगा मेरे पास 8 घंटे। तो सेम स्पीड से अगर मैं इस स्पीड से चलता हूँ तब भी मैं अपने डिस्टेंस को उतने ही टाइम में कवर करता, अगर मैं स्प्लिट करके चल रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। क्लियर। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ये आता है, मान लो आपको क्या करना है, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से आप जाना चाहते हो मुंबई। ठीक है, अब मुंबई जाओगे तो ऐसा तो है नहीं आप हर तरह की सड़क मिलेंगी आपको, एक बार तो प्लेन सड़क मिलेगी, कुछ होगा बिल्कुल क्लीन, आप चलोगे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। बीच में कुछ ऐसा पोर्शन भी आएगा जहाँ पे आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हो सकता है वहाँ पे सड़क थोड़ी ख़राब हो तो आपकी स्पीड कितनी हो जाए, 70 किलोमीटर पर आवर। बीच में कुछ ऐसा पोर्शन भी आएगा जहाँ जाम लगा होगा, आपकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, राइट। तो अलग अलग टाइम पे जाओगे, अलग अलग स्पीड से आप ट्रेवल करोगे दिल्ली से मुंबई, एक स्पीड पे तो जा नहीं पाओगे डायरेक्टली, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको टोटल टाइम लगा होगा कुछ इस जर्नी में, मैंने कहा यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा तो यहाँ पे कुछ टाइम लग गया, यहाँ पे T1 टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में T2 टाइम लग गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में T3 टाइम लग गया।
अगर आप किसी को बताओगे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाने में आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही, किस स्पीड से आप चले, तो क्या आप ऐसा कहोगे कि मैं 100 किलोमीटर तो ऐसे चला, फिर मैंने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने इतना डिस्टेंस कवर करा, फिर मैंने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा? नहीं। तो आप कहोगे सर मेरी एवरेज स्पीड क्या रही थी, दिल्ली से मुंबई में जा रहा था, मेरी एवरेज स्पीड रही थी जो टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से मुंबई का d, और अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ T1 + T2 + T3, मैं इससे भाग दे दूंगा, तो मुझे इतना मेरी एवरेज स्पीड रही थी उस पूरे डिस्टेंस की। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? ठीक। तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। गलती नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, S1 स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, S2 स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, कुछ लोग कहते हैं एवरेज स्पीड हो जाएगी S1 + S2/2। ये एवरेज स्पीड नहीं है आपकी। क्लियर? ये एवरेज स्पीड नहीं है। ये एवरेज स्पीड तब होती है आपके पास जब सेम टाइम के लिए आप चल रहे होते। अगर आप कहते कि S1 डिस्टेंस भी मैंने S1 स्पीड से मैं T टाइम तक चला, और मैं S2 स्पीड से भी कितना चला, T2 टाइम तक चला, T टाइम तक चला, तो मेरे पास एवरेज स्पीड निकल के आती है S1 + S2/2। लेकिन अगर हमारे पास टाइम डिफरेंट है, S1 स्पीड से आप T1 टाइम चले, S2 स्पीड से आप T2 टाइम चले, तो आपकी एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में T1 + T2। ठीक। तो डेट विल बी डिफरेंट। तो एवरेज स्पीड ध्यान से समझना, एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, बस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम है। इट इज नॉट S1 + S2/2। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ एवरेज स्पीड, बट दिस इज नॉट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो वही यहाँ पे दे रखा है। तो क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ यहाँ पे, हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, अगर हम डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं डिफरेंट स्पीड से, तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एवरेज स्पीड। एक एवरेज ऐसी एवरेज स्पीड रहेगी कि अगर हम जिससे अगर हम चलते हैं तो सेम डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को हम सेम टाइम में कवर कर पाएंगे। जो मैंने अभी चीज़ बताई आपको वही है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर सोल्यूशन देखेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन में कहता है राम और शाम को क्या करना है, 45 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे राम होगा, ये शाम होगा। सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे दोनों के दोनों स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, राइट। राम क्या करता है, पहले 20 किलोमीटर चलता है, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल दूरी थी मेरे पास 45 किलोमीटर। राम ने क्या करा, पहले जो 20 किलोमीटर है वो किस स्पीड से कवर करें, ये कवर करा उसने 5 किलोमीटर पर आवर की गति से। अगर हम आगे की बात करें, आगे के 10 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैंने कहा आगे के 10 किलोमीटर किस स्पीड से, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो उसने जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा। बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 45 किलोमीटर था, 20 चल चुके, 10 चल चुके, तो मेरे पास बचा हुआ डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर। 45 में से 30 को घटाया, तो ये किस स्पीड से कवर करा, ये 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा। क्वेश्चन में कहता है कि शाम को अपनी स्पीड क्या करनी चाहिए जिससे कि राम और शाम अपने डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचे, ये हमें बताना है। तो अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पे राम का टाइम निकाल सकता हूँ क्या, टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है कि इतना है, 45 किलोमीटर है। अगर मैं पता कर लूँ कि राम को कितना टाइम लगा है, तो उतना ही टाइम शाम को लगेगा। तो मुझे शाम की स्पीड पता चल जाएगी कि किस स्पीड से शाम को ट्रैवल करना चाहिए कि सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर लें। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास इतना है, डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, राम को टोटल कितना टाइम लगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, राम ने क्या करा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा होगा 20 किलोमीटर चलने में, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20/5। फिर 10 किलोमीटर ट्रैवल करे 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर ट्रैवल करा उसने 15 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इतना टाइम लगा होगा। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास 45 है, और अगर मैं बात करूंगा टाइम कितना लगा राम को पूरी जर्नी कवर करने के लिए, ये लगेगा 4 + 4 + 2, और ये हो जाएगा मेरे पास 4.45/10। तो मेरे पास ये आ गया, राम ने टोटल 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम के अंदर, 10 घंटे के अंदर। हमें बताना है शाम की क्या स्पीड हो जिससे कि वो सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर कर पाए, या फिर दोनों के दोनों राम और शाम एंड पॉइंट पे एक साथ पहुंचे। तो मैं कह सकता हूँ शाम को कवर करना चाहिए किसी स्पीड से, शाम की स्पीड होनी चाहिए ये, जो राम की एवरेज स्पीड है उसी स्पीड से अगर शाम ट्रेवल करेगा तो उसे भी सेम टाइम लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, और शाम की स्पीड हो जाएगी मेरे पास 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आया? सिंपल क्वेश्चन था, बस एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज करना था कि राम ने क्या करा, अलग अलग स्पीड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करा। शाम को एक ऐसी स्पीड चाहिए जिससे कि वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करे, तो मैंने कहा जो राम की एवरेज स्पीड होगी वही शाम की मेरे पास क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक,
चलो आगे। अब ये छोटा सा कंसेप्ट समझाया, अब थोड़े और कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है, एक कार क्या करती है, d किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेम डिस्टेंस कवर करती है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो मैंने कहा पहले d किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर d किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना, d प्लस d, 2d डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगेगा, पहला d डिस्टेंस u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर d डिस्टेंस v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टोटल टाइम इतना लगा होगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2d अपॉन में, आप देखोगे d से d तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मेरे पास 2 बचा, और यहाँ पे 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बचा। सोल्व करोगे uv एलसीएम ले लोगे, ऊपर चला जाएगा, तो 2uv अपॉन में u प्लस वी। ये मेरा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। कब? जब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए जाएं अलग अलग स्पीड से, तो हम कहते हैं एवरेज स्पीड क्या रहेगी, मेरे पास 2uv अपॉन में u प्लस वी रहेगी। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसके अलावा कोई फॉर्मूला एवरेज स्पीड में हम याद नहीं करेंगे। ये कब होगा? जब दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक u स्पीड से एक v स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2uv अपॉन में u प्लस वी। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें क्या ये डिस्टेंस पे मैटर करता है? नहीं। हमने देखा d तो कहीं भी नहीं है, ये डिस्टेंस के रेशियो पे मैटर करता है। जो डिस्टेंस का रेशियो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1:1। तो सेम डिस्टेंस अगर ये ट्रैवल कर रहा है 1:1 डिस्टेंस का रेशियो है, तो हम कहेंगे जो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2uv अपॉन में u प्लस वी। एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक कार है जो d किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डबल द डिस्टेंस, जो पहले डिस्टेंस कवर किया था उससे डबल डिस्टेंस कवर करती है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड बता दो। तो मैंने कहा पहले d किलोमीटर डिस्टेंस u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया, अब पहले से डबल डिस्टेंस कवर किया गया v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड होती है मेरे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 प्लस 2d, d प्लस 2d दैट इज 3d। और टाइम की बात करूंगा तो पहले d किलोमीटर u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम हो गया d बाई यू, और सेकंड 2d किलोमीटर डिस्टेंस v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हो जाएगा 2d बाई वी। अब अगेन देखोगे यहाँ पे d से d कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3 और ऊपर चला जाएगा u इंटू वी, और नीचे बचेगा v प्लस 2u, ये बचेगा। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। 3 इंटू यू वी, दोबारा लिख देता हूँ, 3uv अपॉन में v प्लस 2u। दिस इज माई एवरेज स्पीड। ठीक, तो ये याद नहीं करना, बस ये स्पेसिफिक केस मैंने बताया कि अगर इस तरह का आएगा तो हम ऐसे करेंगे। और हमने अगेन ये चीज़ नोट करी, यहाँ पे डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है, ये डिस्टेंस के रेशियो से फर्क पड़ रहा है। डिस्टेंस का रेशियो कितना कवर किया गया था, 1:2। पहले 1 डिस्टेंस कवर किया गया, फिर 2 डिस्टेंस कवर किया, मैं मान सकता था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3:1 डिस्टेंस किस स्पीड से, u की स्पीड से, 2 डिस्टेंस किसकी स्पीड से, v स्पीड से। दिस इज नथिंग बट माई एवरेज स्पीड। इसे सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। बिल्कुल। अब क्वेश्चन में कहता है एक कार है जो d किलोमीटर का डिस्टेंस 3 बार कवर करती है, किस स्पीड से, x से, y से और z की स्पीड से। हमें बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो d किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो मैंने कहा पहले d डिस्टेंस, फिर d डिस्टेंस, फिर d डिस्टेंस, एक बार x की स्पीड से, एक बार y की स्पीड से, एक बार z की स्पीड से। अगर मैं एवरेज स्पीड बताना चाहूँ तो मैंने कहा डिस्टेंस का रेशियो देख लो, ये मेरे पास 1:1 आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 जमा 1 जमा 1, टोटल डिस्टेंस हो गया 3। टाइम कितना लगेगा, 1 रेशियो जाना x की स्पीड से, तो 1/x, 1/y और 1/z, इतना टाइम लगेगा टोटल। तो ये मेरी एवरेज स्पीड हो गई, ये हो जाएगा 3xyz। सोल्व करोगे तो, और ये आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लिया तब भी, नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। चलें आगे। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में कहता है एक बोट अपस्ट्रीम जाती है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आती है 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड टोटल जर्नी में कितनी रही होगी। तो मैंने कहा अगर बोट अपस्ट्रीम जा रही है और डाउनस्ट्रीम आ रही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अपस्ट्रीम मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, किस स्पीड से, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेम डिस्टेंस वापस आ रही है 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या यहाँ पे भी d डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और यहाँ पे भी d डिस्टेंस कवर किया जा रहा है जाने आने में? तो मैं कह सकता हूँ एवरेज स्पीड हो जाएगी मेरे पास 2uv अपॉन में u प्लस वी। ठीक है, तो 2 इंटू पहले जाने की स्पीड कितनी है 21, आने की स्पीड कितनी है 28 अपॉन में 21 जमा 28। सोल्व करेंगे, मेरे पास 2 इंटू 21 इंटू 28, और ये हो जाएगा 21 जमा 28 49। 7 से काट दूंगा तो 3, यहाँ पे 7, 7 से काटूंगा 4,
3 दूनी 6 चौक 24 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। दिस विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड से S1 स्पीड से D डिस्टेंस कवर करते हो और सेम S2 स्पीड से अगेन D डिस्टेंस कवर करते हो, तो जो एवरेज स्पीड होगी ना आपकी, जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, वो S1 प्लस S2/2 से क्या होगी, आपकी छोटी होगी। ठीक, अगर ये S1 और S2 मेरे पास दो डिफरेंट स्पीड हैं, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये डिस्टेंस मेरे पास सेम है, D डिस्टेंस कवर किया जा रहा है दोनों ही जगहों पे, तो मेरे पास जो एवरेज स्पीड होगी वो इन दोनों के एवरेज से क्या होगी, कम होगी। तो मैंने कहा इन दोनों का एवरेज मेरे पास कितना बन रहा है, 21 जमा 28। इन दोनों का एवरेज कितना बनेगा मेरे पास, 21 जमा 28 भाग 2, 49/2 दैट इज 24.5। तो इससे क्या होगी, जो मेरी एवरेज स्पीड होगी 24.5 से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ओनली बी विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। बाकी काफ़ी क्वेश्चंस आप इस तरह से नहीं कर पाओगे, कुछ ही क्वेश्चंस में ये चीज़ अप्लाई होगी। कई बार एक दो क्वेश्चन में ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे ऑप्शन चूज कर सकते हो, वो आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज पॉसिबल, राइट। तो चार ऑप्शन में हमने देखा 24.5, एक तो 24.5 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वैल्यू होगी 24। दिस विल बी माय आंसर। अगर सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, दो लोगों में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक आदमी है जो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है और सेम डिस्टेंस को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। टोटल जर्नी में उसे कितना टाइम लगता है, 2 आवर 20 मिनट्स लगते हैं। हमें बताना है डिस्टेंस कितना है। ठीक, दो तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक तरीका होगा, एक एवरेज स्पीड का तरीका होगा, दोनों बताऊंगा। पहले मैंने कहा कि अगर डी डिस्टेंस को उसे कवर करना है, जिसकी वैल्यू मुझे बतानी, मैंने कहा डी डिस्टेंस कवर करेगा, पहले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगा, फिर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर करेगा, और टोटल जर्नी में टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे 20 मिनट। तो टाइम हमें दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ पहले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी डिस्टेंस कवर करेगा तो इतना टाइम लगेगा D/12। फिर सेम डिस्टेंस क्या करेगा, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगा तो टाइम इतना लगेगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 × 2 120 जमा 20 140, 140 भाग 60 आर, ये लिख सकता हूँ। ठीक, अच्छा सोल्व करेंगे, अपनी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा 12 और 9 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या ये 36 आ जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3D हो जाएगा, यहाँ पे 4D हो जाएगा, 3 + 4 ये आ जाएगा 7D, ये बराबर हो जाएगा 140/60 के। 0 से 0 कटेंगे, ये मेरे पास 6 आ जाएगा, D से D कटेगा तो मेरे पास ये 2 आ जाएगा, D की वैल्यू 6 दूनी 12 हो जाएगी। क्या ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैंने कहा डिस्टेंस कितना रहा होगा मेरे पास, 12 किलोमीटर रहा होगा। क्लियर ये चीज। अच्छा, इस क्वेश्चन को एवरेज स्पीड से कैसे करेंगे ये भी देख लो। अब एवरेज स्पीड से करना होगा तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता हूँ। मैंने कहा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी डिस्टेंस कवर किया गया होगा और सेम डिस्टेंस हम वापस आए किसी स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें जो पूरी जर्नी में टाइम लगा है वो कितना लगा है, 2 आवर 20 मिनट्स लगे हैं। हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना रहा होगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया पूरी जर्नी में, क्या मैं कह सकता हूँ 2D डिस्टेंस कवर किया होगा, डी डिस्टेंस हम गए, डी डिस्टेंस वापस आए, तो मैंने कहा 2D डिस्टेंस कवर किया। डी डिस्टेंस किसके बराबर होता है, क्या ये एवरेज टोटल स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ टोटल स्पीड कितनी रही होगी पूरी जर्नी की, क्या मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ यहाँ से। मैंने कहा डी डिस्टेंस ही 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया, डी डिस्टेंस ही 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया, तो मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, क्योंकि टाइम मुझे टोटल दे रखा है। एवरेज स्पीड में टोटल टाइम को गुना करूंगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है दोनों जगह, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी मेरे पास 2 × 12 × 9 भाग, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 12 + 9, ये मेरे पास एवरेज स्पीड होगी। टाइम कितना लग रहा है पूरी जर्नी में, 2 घंटे 20 मिनट। इसे अगेन मैं 140 भाग 60 लिख सकता हूँ, इतना टाइम लग रहा है। सोल्व करेंगे, डी की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप देखोगे मैं अगर इसे यहाँ से 2 से 2 काट दूँ तो मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा। इस वाले पार्ट को आप सोल्व कर लोगे, अगेन वही वैल्यू आएगी जो हमने अभी सोल्व करा था। ये हो जाएगा मेरे पास 12 × 9, ये हो जाएगा 12 जमा 9 21 हो जाएगा। यहाँ से काटूंगा, ये 7/3 बचेगा मेरे पास, 3, ये 9 कट गया, मेरे पास आ जाएगा 12 किलोमीटर विल बी माई आंसर।
ठीक, तो हम ऐसे कर सकते हैं एवरेज स्पीड से अगर करना चाहो तो। वरना मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, मैं से दोबारा लिख रहा हूँ, 2 इंटू डिस्टेंस किसके बराबर आया, 2uv अपॉन में u प्लस वी इंटू में यहाँ पे मैंने क्या करा, टोटल टाइम करा t, तो 2 से 2 काट दोगे तो जो डिस्टेंस होगा ना एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हैं, ये हो जाएगा uv अपॉन में u प्लस वी इंटू में t। ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है दो अलग अलग स्पीड से और टोटल टाइम दे रखा है, हमें बताना है डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें एवरेज स्पीड निकाली, टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लगा होगा। अगर एवरेज स्पीड से मैं चल रहा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम वापस आने में भी लगा होगा। तो इस जर्नी में आने और जाने में मिला के 2 घंटे 20 मिनट लगी, तो मैं कहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, इसका आधा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 घंटा 10 मिनट। तो आप एवरेज स्पीड में अगर 1 घंटा 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 70 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, सारी चीज़ें सेम ही है। जिस तरह से क्लिक कर जाए वैसे कर लो, वरना बेसिक तो आपको पता ही है, बेसिक से क्या बुराई है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी है 4 सक्सेसिव किलोमीटर 7 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में क्या रही होगी। तो यहाँ पे अगर 7 किलोमीटर दे रखा है, क्या 7 किलोमीटर की कोई भी रेलिवेंस है? नहीं, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो डिस्टेंस का रेशियो मैं कह सकता हूँ 1:1:1:1। 4 बार 1 रेशियो डिस्टेंस उसने कवर करा होगा। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस मतलब 4 रेशियो डिवाइडेड बाई 1 रेशियो डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1/10, फिर 1 रेशियो डिस्टेंस किस स्पीड से, 20 की स्पीड से, फिर 1 रेशियो डिस्टेंस 30 की स्पीड से, फिर 1 रेशियो डिस्टेंस किसकी स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो 1/60। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या ये क्वेश्चन कभी भी मेरा आंसर यहाँ पे 60 आ सकता है? नहीं, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तो कम स्पीड से भी ट्रैवल किया गया, तो एवरेज स्पीड 60 तो हो ही नहीं सकती, ये हम देख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन होता जिसमें 10 से कम वैल्यू होती तो वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 10 की स्पीड से तो कुछ ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी डिस्टेंस तो ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड से ज़्यादा ही रही होगी, ये हम लॉजिक लगा सकते हैं। अगर मैंने कहा यहाँ पे सोल्व करेंगे इसे, तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ही एलसीएम आ गया, 60 चला जाएगा ऊपर, तो 4 × 60, और नीचे कितना आ जाएगा, 6 + 3 + 2 + 1, यही आएगा। तो 6 और 3 9 और 3 12, 4 × 60 भाग 12 आ रहा है। ये क्या हो गया, ऑप्शन में तो ये है नहीं, हमने कुछ गड़बड़ करी होगी। ठीक है, सही तो है, 5 × 4 = 20 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं कुछ कैलकुलेशन में कर रहा था, यहाँ पे मैंने देखा 5, मुझे लग रहा था यहाँ पे 5 है, तो मैं 24 या 25 निकाल रहा था। 20 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी, दिस विल बी माई आंसर। अब एक और एवरेज स्पीड का कौन सा क्वेश्चन है, करो ट्राई। परसेंटेज का यूज हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, रेशियो का। देखो क्वेश्चन में कहता है, मेरे पास एक गाड़ी है ना, वो 1/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम A to B कवर करती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने कहा A से B तक की कुछ दूरी रही होगी, से D डिस्टेंस रहा होगा। इसका 1/5 डिस्टेंस कवर किया जा रहा है कितने स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर हम बात करें 1/10 डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस, वो कवर किया जा रहा है किस स्पीड से, वो कवर किया जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें क्या बताना है, हमें एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, अगेन डिस्टेंस अब रेशियो में दे दिया हमें, कैसे सोल्व करेंगे? जब भी इस तरह से देना आपको, या तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस को 1 रेशियो मान लोगे, 1 का 1/5 इधर हो गया, 1/10 इधर हो गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 5 + 1/10, इतना डिस्टेंस चल चुके हैं, बचा हुआ डिस्टेंस ये आ जाएगा। तो सोल्व करके यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, आपके पास यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पे 2 और 1 3, 3/10 घटाओगे 1 में से, तो 7/10, रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास 7/10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 7/10 कर सके
क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वरना इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या करो, जैसे 2 दे रखा है ना, यहाँ पे 1/5 डिस्टेंस है, यहाँ पे 1/10 डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस को मैं 10 मान सकता हूँ क्या, 10 रेशियो टोटल डिस्टेंस को। अगर टोटल डिस्टेंस मेरे पास 10 रेशियो है तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा, 2/1/5। अगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 10 रेशियो है तो यहाँ पे 1 रेशियो डिस्टेंस कवर किया गया होगा, और बचा हुआ डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, 10 माइनस 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7। ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा 2 किलोमीटर 2 रेशियो डिस्टेंस, या 2 किलोमीटर हम चले 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 किलोमीटर चले 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या 7 किलोमीटर चले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है 10 है, अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 चले हम 8 की स्पीड से, 1 चले 25 की स्पीड से, और हम बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस चले 7 चले 20 की स्पीड से। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये मेरे को ऊपर 10 है, 2 से काटूंगा तो ये मेरे पास 4 ही आ जाएगा, और एलसीएम लूंगा 20 4, ये आ जाएगा मेरे पास 100 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। डिनोमिनेटर में आ गया 100, यहाँ पे 25, यहाँ पे 4, और यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा पंजे, तो 35। सोल्व करेंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 10 × 100 1000 हो जाएगा, नीचे 25 जमा 35 60 और 4 64, 64/100 आ गया आंसर। अच्छा सोल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो 8 से कट जाएगा, ये 125 हो जाएगा मेरे पास, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 125 को 8 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा, ये जाएगा मेरे पास 1 5, और उसके बाद 5/8 बचेगा, डेट इज 625। ये मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी 15.625 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, दिस विल बी माई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये कैसे करा ये भी याद रखना, जैसे मैंने लास्ट में बचा था, मैंने 120 काट लिया था, फिर 5/8 बचा था। 5/8 हमारे पास होता है 0.625, कुछ वैल्यूज हमेशा याद रखना है। जैसे 1/8 कितना होता है 0.125 होता है, 2/8 0.250, 3/8 होता है 0.375, 4/8 तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आपको याद ही होगा, ये 0.5 होगा। 5/8 0.625, 6/8 0.7506, 7/8 0.875। ठीक है, ये वैल्यू याद होती है। 1/4 अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, से मेरे पास 3/4 है, ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 0.75। ठीक है, कोई नंबर है मेरे पास से 31/4 है, इसे सोल्व करूंगा वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने कहा 7 से तो पूरा जाएगा, 7.75 वैल्यू देगा ये। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगना चाहिए ज़्यादा, जल्दी होनी चाहिए कैलकुलेशन। अब ये वाला भी एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या आता है, एक पर्सन क्या करता है 40% डिस्टेंस कवर करता है ए से बी, किसी स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर हम बात करें बचे हुए का 40% डिस्टेंस करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो उसके बाद जो डिस्टेंस बच गया उसे कवर किया जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है एवरेज स्पीड। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं सक्सेसिव का। तो अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस को मान लो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की बात करूँ, इसका 40% मतलब 40 किलोमीटर किस स्पीड से कवर किया जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ कितना होगा मेरे पास 60, इसका 40% डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 60 का, 6 चौक 24 किलोमीटर। ये किस स्पीड से कवर किया गया है, यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया गया। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना, टोटल 100 था, 100 में से 40 जमा 24 64 कवर हो गया, 36 किलोमीटर बचा। ये किस स्पीड से कवर किया जा रहा है, ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे पास डिस्टेंस मिल गया ये, और मेरे पास यहाँ पे स्पीड दे रखी है, हम निकाल सकते हैं सोल्व करके कि एवरेज स्पीड क्या होगी। आप चाहो तो इसे और कर सकते हो। क्या ये 4 से कट रहा है सारा का सारा पार्ट डिस्टेंस का, क्योंकि हमें रेशियो से मतलब है, तो मैं 4 से काट दूंगा तो ये 10 हो जाएगा मेरे पास, ये 6 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 को 4 से भाग दोगे तो 25 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस 25 मान सकते हो, या फिर आप यहाँ से इन तीनों को सम करोगे तो भी 25 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना मेरे पास 25, टोटल टाइम कितना लगेगा 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10/8 प्लस बचा हुआ 6 किलोमीटर डिस्टेंस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 6/9 प्लस 9/12। सोल्व कर लो, 4/5 आ जाएगा, यहाँ से 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे 3/4। इन तीनों को 4 3 4 है, एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 25 गुना में 60 हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे 4 से 3 × 4 12 चौक कितना हो जाएगा मेरे पास 48,
जमा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 चौक 20 और दूनी 40, और यहाँ पे मेरे पास 3/4 है, 3 से गुना करूँगा 15 को, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 × 3 = 45, ये वैल्यू बनेगी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 60, यहाँ पे 88 + 45 93 133, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने यहाँ पे, इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। ये 48 है मेरे पास, 88 93 133 बन रहा है, ये तो कटेगा नहीं आगे जाके, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार देख लेते हैं दोबारा। टोटल डिस्टेंस है 25, 10 किलोमीटर हमने 8, यहाँ पे उल्टा लिख दिया ना हमने, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, गिव मी अ मोमेंट, ये सारा मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड होगी मेरे पास, टोटल डिस्टेंस कितना है 25 है, टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 किलोमीटर चले 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10/8 प्लस यहाँ पे 6 किलोमीटर चले हम 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 6/9 प्लस यहाँ पे होगा 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो ये 3/4 होगा, ये मेरे पास 5/4 होगा, ये मेरे पास 2/3 होगा। एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा 25 × 12, नीचे लिखेंगे यहाँ पे 3 से 4 है, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, तो 5 × 15 हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 9 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी, 15 और 9 24 और 8 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 × 12 भाग 32, काटूंगा यहाँ से तो मेरे पास ये 4 से काट दिया 3, और ये मेरे पास बचेगा 8, 75/8 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 9 3/8, 9 3/8 विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन है CGL 2017 मेंस का है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी क्या करता है, 4 ट्रिप्स लगाता है इक्वल डिस्टेंस के, ठीक। तो 4 ट्रिप लगाएगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हर ट्रिप में। फर्स्ट ट्रिप में उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ट्रिप में क्या करेगा, अपनी स्पीड को आधा कर देगा, उससे अगली ट्रिप में क्या करेगा, उससे आधी अपनी स्पीड कर देगा, और इस तरीके से वो क्या कर रहा है, 4 ट्रिप लगा रहा है। हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो सोल्व करेंगे। मैंने कहा इक्वल डिस्टेंसेज अगर ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस का रेशियो सब जगह क्या होगा, मेरे पास बराबर होगा। तो मैंने कहा डिस्टेंस क्या रहेगा, 1:1:1:1। जो पहली ट्रिप में उसकी स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले में 60 रही होगी, दूसरे में 60/2 उसकी स्पीड हो गई, तीसरे में क्या होगा, इसकी और आधी हो जाएगी तो 60/4, और चौथे में क्या हो जाएगा, स्पीड इसकी और आधी हो जाएगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाली की आधी, तो 60/8 ये उसकी स्पीड रही होंगी। एवरेज स्पीड बतानी है कितनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड होती है मेरे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, 4 रेशियो, और अगर स्पीड है मेरे पास 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिस्टेंस है 1, ये मेरे पास स्पीड है, तो टाइम निकाल सकता हूँ। तो 1/60। सेकंड केस में क्या आएगा मेरे पास, 1/60/2 डेट इज 2/60 लिख सकता हूँ। थर्ड केस में मेरे पास 4/60 लिख सकता हूँ, और फोर्थ केस में मैं इसे 8/60 लिख सकता हूँ। क्या इतना टाइम लगेगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 × 60 ऊपर चला गया मेरे पास, और यहाँ पे 3 और 4 7 8 15, ये मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। 60 को काटूंगा 4 4 चौक 16 किलोमीटर पर आवर मेरी जर्नी की एवरेज स्पीड हो जाएगी। दिस विल बी माय आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। वरना आप चाहते तो इसमें डिस्टेंस को 60 मान के भी कर सकते थे, लेकिन बात वही थी, ठीक है। ऐसे कर रहे हो तब भी वही बात है, बस ऐसे नहीं करना था यहाँ पे कि 60/2 करके अगर आप 30 कर देते, यहाँ पे 15 कर देते तो बड़ा लंबा हो जाता, फिर डबल मेहनत करनी पड़ती, आपको एलसीएम दोबारा 60 बनाना पड़ता। उससे अच्छा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो उल्टा करते रहो। मतलब टाइम क्या लगेगा, पहली जर्नी के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। उसके बाद जब स्पीड आधी होगी तो टाइम क्या लगेगा, डबल लगेगा। तो मैंने कहा 2/60 टाइम लगेगा। थर्ड फिर क्या होगा, फिर और डबल टाइम लगेगा अगर स्पीड और आधी होगी इसकी भी, तो 4/60, और उसके बाद 8/60। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे। चलें आगे। पढ़ो क्वेश्चन को जरा, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ।
देखो क्वेश्चन में कहता है एक आदमी है, अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो जो एक सर्टेन प्लेस पे उसे पहुंचना, वहाँ पहुंचता है 3 बजे। अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है तो जो प्लेस है उस पर पहुँचता है वो 1 बजे। हमें बताना है किस स्पीड से वो चले जिससे कि वो पहुँच जाए 2 बजे। कहने को तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कुछ ही टाइम के अंदर आपको करके बता दूंगा, लेकिन पहले बेसिक से बताऊंगा जो जनरल तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, फिर मैं इसे हम एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा एक आदमी है, इसकी ओल्ड स्पीड रही होगी, कुछ न्यू स्पीड रही होगी। पहले वो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की गति से और एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचता है 3 बजे। फिर उसने स्पीड को 10 से बढ़ा दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ पहले अगर उसकी स्पीड 20 थी तो अब इसकी स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो उसी प्लेस पे पहुंचता है 1 बजे। हमें बताना है किस स्पीड से वो चले कि 2 बजे पहुंच जाए। तो क्या मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस जो उसे कवर करना है वो कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस ही उसे जाना है पहले भी और अब भी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका इन्वर्स हो जाएगा। स्पीड का रेशियो मेरे पास 2:3 हो गया, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये 3:2 हो जाएगा टाइम का रेशियो। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें पहले वो 3 बजे पहुंच रहा था, अब वो 1 बजे पहुंच रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ अब उसे 2 घंटे कम लग रहे हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। बिल्कुल। यहाँ पे अगर टाइम की बात करें, यहाँ पे उसे कितना टाइम कम लग रहा है डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे, एक रेशियो अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1 बजे से 3 बजे के बीच का गैप 2 घंटे का था, तो ये 1:2 आवर्स के बराबर होगा। और मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ 3 रेशियो किसके बराबर होगा, ये 3:2, ये मेरे पास 6 घंटे के बराबर होगा। और ये 2:2 कर दूंगा तो ये मेरे पास 4 घंटे के बराबर होगा, ये 4 आवर्स के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे पास यहाँ पे टाइम मुझे मिल गया कि अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो अपने डेस्टिनेशन पे 6 घंटे में पहुंचेगा। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो अपने डेस्टिनेशन पे 4 घंटे में पहुंचेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं उसे पहुंचना कितने बजे है, यहाँ पे अगर वो इस स्पीड से चल रहा है तो वो पहुंच रहा है 3 PM पे। ध्यान से समझना, पेन अलग चेंज करूंगा। मैंने कहा अगर इस स्पीड से चलेगा तो वो पहुंच रहा है 3 PM पे, 6 घंटे लग रहे हैं, 3 PM पे पहुंच रहा है। इस स्पीड से चलेगा तो वो पहुंच रहा है 1 PM पे। अगर उसे 2 PM पे पहुंचना है, यहाँ पे 3 बजे पहुंच रहा है तो 6 घंटे लग रहे हैं, 1 PM पे पहुंच रहा है तो 4 घंटे, 2 PM पे पहुंचना है तो क्या मैं कह सकता हूँ उसे यहाँ से 1 घंटा और फालतू लगेगा। यहाँ पे 4 घंटे लग रहे हैं, 1 PM पे पहुंच रहा है 4 घंटे में, तो 2 PM पे पहुंचने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ 5 घंटे लगेंगे या नहीं लगेंगे। बिल्कुल 5 घंटे लगेंगे उसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। अच्छा, अगर हमें बताना है कि वो किस स्पीड से दौड़े जिससे कि वो 5 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस उसने कवर करा हुआ। अच्छा, मैं कहूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या ये 20 × 6 मेरे पास 120 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। या तो ऐसे कर लो, वरना आपने कहा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 4 घंटे में, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 30 × 4, ये हो जाएगा 120। कहीं से भी निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस है मेरे पास 120, टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, किस स्पीड से चलेगी वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चलेगा तो 2 बजे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। क्या ये वाला पार्ट सभी लोगों को समझ आ गया? ये बेसिक है क्वेश्चन को करने का, लेकिन मैं इसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर सोल्व करूंगा अगर बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को मिटा रहा हूं। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूंगा। अच्छा, मैंने कहा जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो पहुंचता है कितने बजे, 3 PM पे। और अगर वो चलता है 10 किलोमीटर पर आवर से, उसकी स्पीड बढ़ गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो पहुंचेगा 1 PM पे। हम चाहते हैं वो पहुंच जाए कितने बजे, कि हम चाहते हैं वो पहुंच जाए यहाँ पे 2 PM पे। अब ध्यान से समझना, क्या मैं कह सकता हूँ अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। अगर 1 बजे टी टाइम है तो 2 बजे क्या होगा, t+1 टाइम होगा। और अगर 3 बजे की बात करूं, क्या ये मेरे पास t+2 टाइम है। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को समझ आया? मैंने कहा यहाँ पे अगर टी टाइम लग रहा है इसी स्पीड से तो इसमें t+2 टाइम लगेगा और हमें पहुंचना है t+1 टाइम पे। अच्छा, क्या वो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? आप ध्यान से समझते चलो। मैंने कहा यहाँ पे डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा, फिर वो क्या करेगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगा तो t+2 टाइम लगेगा, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो वो किस टाइम से करेगा, टी टाइम के अंदर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है,
डी डिस्टेंस है, दोनों बार डी डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर ये एवरेज स्पीड से डिस्टेंस को कवर करता तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाता और फिर यहाँ से लेके वहाँ तक आता। टोटल टाइम अगर ये पर्सन है पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा जिस तरीके से अभी चल रहा है। तो आप कह सकते हो सर इसे 2t + 2 टाइम लगेगा, दोनों टाइम को मैंने जोड़ दिया, इसे लगेगा 2t + 2 टाइम अगर ये जाना आना कर रहा है। अगर मैं बात करूँ अगर ये एवरेज स्पीड से चलता तो भी उसे इतना ही टाइम लगता। ठीक, तो अगर मैं कहूँ इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर इसकी एवरेज स्पीड आपके पास निकल के आ जाएगी, सेम डिस्टेंस ही कवर किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 × 20 × 30 भाग 20 + 30। क्या ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। अगर ये इस एवरेज स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करता है तो इतने टाइम के अंदर इस डिस्टेंस को पूरा का पूरा जाना और आना कवर करेगा। अगर मुझे इसका क्या करना है, अगर मैं कहता हूँ एवरेज स्पीड से ये आधा डिस्टेंस कवर करे, सिर्फ डी डिस्टेंस कवर करे, तो टाइम कितना लगाएगा, क्या इस टाइम का आधा टाइम लगाएगा, तो उसे टाइम कितना लगेगा, 2t + 2 को 2 से भाग दोगे तो क्या t + 1 टाइम के अंदर ये डी डिस्टेंस को कवर करेगा एवरेज स्पीड से। जल्दी बताओ, एवरेज स्पीड से ये डी डिस्टेंस को क्या t + 1 टाइम में कवर करेगा, बिल्कुल करेगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगर 20 km/h की स्पीड से चल रहे हैं तो 3 बजे पहुंचते हैं, अगर 30 km/h की स्पीड से चलते हैं तो 1 बजे पहुंचते हैं। किस स्पीड से चलें कि t + 1 टाइम में हम पहुंच जाए, मतलब 2 PM पे पहुंच जाएं। तो t + 1 टाइम में अगर हमें पहुंचना है तो किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे डी डिस्टेंस को, क्या हम एवरेज स्पीड से ट्रेवल कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको टाइम 3 PM दे रखा है, यहाँ पे 1 PM दे रखा है, तो इनका एवरेज टाइम निकाल लो। इनका एवरेज टाइम क्या होगा, 2 PM होगा इनके बीच का टाइम। अगर हमें बीच के टाइम पे पहुंचना है, सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है दोनों जगह, तो आपके पास जो स्पीड चाहिए आपको बीच के टाइम पे पहुंचने के लिए वो होगी इसकी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 × 20 × 10 km/h से स्पीड बढ़ाई थी तो 30, नई स्पीड 30 अपॉन में 20 + 30। सोल्व करेंगे मेरे पास ये आ जाएगा, 0 0 काटना चाहो तो काट भी सकते हो, वरना 2 × 600 भाग 50, इससे काटूंगा तो ये 12, 12 दूनी 24। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा यहीं पे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलें आगे। तो मैंने कहा अगर हम सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स, तो हम कहेंगे अगर हम एवरेज स्पीड से चलेंगे तो हम डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे एवरेज टाइम के ऊपर। यही चीज़ मैंने जो क्वेश्चन में थी वही यहाँ पे लिखी है कि अगर सेम डिस्टेंस को हम कवर कर रहे हैं और हमें डिफरेंट टाइम्स लग रहे हैं पहुंचने के लिए, तो हमने डिफरेंट स्पीड का फॉलो किया होगा। S1 स्पीड है मेरे पास, S2 स्पीड है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे T1 टाइम लग रहा है मुझे, यहाँ पे T2 टाइम लग रहा है। अगर हम चाहते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करना T1 + T2/2 टाइम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्पीड चाहिएगी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो होगी हमारे पास 2 × S1 × S2 भाग S1 + S2। ठीक, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है, इसे एक काम करना, होमवर्क में करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एवरेज स्पीड से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, CGL 2018 में इसमें पूछा गया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेवलिंग एट 60 km/h, अगर आप 60 km/h की स्पीड से चलता है एक पर्सन, तो वो क्या पूछता है, एक सर्टेन डिस्टेंस को एक सर्टेन टाइम के अंदर कवर करता है। ना डिस्टेंस दे रखा ना टाइम दे रखा, लेकिन 60 km/h की स्पीड से चलेगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन टाइम में कवर करेगा। क्वेश्चन में कहता है जो भी डिस्टेंस है उसका 60% वो कवर कर देता है 2/5 ऑफ द टाइम में। हमें बताना है किस स्पीड से वो चले जिससे कि बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कवर कर दे सही टाइम पे, कि जिस टाइम पे उसने एक्सपेक्ट किया था डेस्टिनेशन पे पहुंचना उसी टाइम पे पहुंच जाए। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको डिस्टेंस भी नहीं दे रखा, आपको टाइम भी नहीं दे रखा, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने कहा उस पर्सन की स्पीड कितनी है, 60 km/h, तो इसका मतलब यही होगा कि वो 60 किलोमीटर की दूरी कवर करता होगा 1 घंटे के अंदर। बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन में कहता है वो 60 किलोमीटर का 60% डिस्टेंस कितने टाइम में, 2/5 टाइम में कवर कर लेता है। तो 60% डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका 60% निकालोगे तो मैं कहूँगा इसका 60% 6 × 6 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करेगा, 2/5 ऑफ द टाइम। तो 1 घंटा इसका 2/5 टाइम क्या हो जाएगा, 2/5। इतने घंटे में 36 किलोमीटर कवर कर लिया। अब क्वेश्चन में कहता है किसी स्पीड से चले जिससे कि वो बचा हुआ डिस्टेंस रिमेनिंग टाइम में खत्म करें। तो मैंने कहा बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 60 में से 36 को घटाया तो मेरे पास बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर मेरे पास बचा हुआ है, कितने टाइम में कवर करना है, बचे हुए टाइम की बात करूंगा, 1 घंटा चल चुका है, 2/5 आवर बचा हुआ है, 1 - 2/5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 3/5 आवर। राइट, 3/5 आवर के अंदर मुझे कवर करना है 24 किलोमीटर। स्पीड क्या चाहिए मुझे, ये हो जाएगा 24 भाग
3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दिया। तो यहाँ पे काटूंगा 8, 8 पंजे 40, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस बचे हुए टाइम में कवर कर लेगा। दिस विल बी माई आंसर। आई होप द थिंग इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर। और इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपसे यही अलविदा लेता हूँ। बाकी अनअकैडमी प्लस से आप पूरी तैयारी करना चाहते हो तो RB10 कोड यूज करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मेरा कोर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा पूरा का पूरा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।